कर्क राशि वाले दोस्तों, दुनिया कहती है कि आप भावुक हैं। दुनिया कहती है कि आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। लेकिन दुनिया यह नहीं जानती कि पानी जब शांत होता है तो जीवन देता है, लेकिन जब वही पानी समंदर की लहर बनकर उठता है तो बड़ी बड़ी चट्टानों को रेत बना देता है। आप वही पानी है, आप वही शक्ति है। पिछले कुछ समय से आपके मन के भीतर एक अजीब सी हलचल चल रही है। बिना किसी वजह के डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले 80 दिन यानी 23 फरवरी से 15 मई तक कुदरत आपकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने जा रही है। आपकी कुंडली के सबसे रहस्यमय भाव यानी अष्टम भाव में ग्रहों का महासंग्राम छिड़ने वाला है, और दूसरी तरफ भाग्यभाव में शनि और सूर्य की टक्कर होने वाली है। यह समय आंसुओं में बहने का नहीं, यह समय अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनने का है। यह समय कीचड़ में से कमल बनकर खिलने का है। आज मैं आपको वह रास्ता दिखाऊंगा जिस पर चलकर आप इन तूफानों से सुरक्षित निकलेंगे और मई माह के महीने में सफलता का सूर्य उगते हुए देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं भरोसे का प्रतीक अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज का वीडियो कर्क राशि के लिए सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, यह एक चेतावनी भी है और एक खुशखबरी भी। हम बात करेंगे 23 फरवरी से 15 मई 2026 तक के एक एक दिन की, जब मंगल, राहु, सूर्य, शनि और शुक्र मिलकर आपकी जिंदगी की कहानी को रीराइट करेंगे। इस दौरान अंगारक योग भी बनेगा, नीच भंगराज योग भी बनेगा, और आखिर में रोचक महापुरुष योग भी बनेगा। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोच बदलने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है 23 फरवरी से, जब आपके योग कारक ग्रह यानी आपके सबसे शुभ ग्रह मंगल देव मकर राशि उच्च राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि यानी आपकी राशि का अष्टम भाव, 8th हाउस। 8th हाउस क्या है? यह अचानक घटनाओं का भाव है, यह गहराई है, यह रहस्य है, और यह पीड़ा भी है। वहां राहु, सूर्य, शुक्र और बुध पहले से ही जमावड़ा लगाए बैठे हैं। मंगल के वहां आते ही बनेगा ऐतिहासिक पंचग्रही योग, और साथ ही बनेगा विस्फोटक अंगारक योग। 23 फरवरी से आपको बहुत सतर्क हो जाना है। मंगल आपके 5th और 10th हाउस के स्वामी है। जब करियर का स्वामी 8th भाव में राहु, जो कि षड्यंत्र है, के साथ बैठता है, तो इसका क्या मतलब है? नौकरी में अचानक कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। हो सकता है आपका ट्रांसफर ऐसी जगह हो जाए जहां आप जाना नहीं चाहते थे, या ऑफिस में कोई गुप्त शत्रु आपकी छवि खराब करने की कोशिश करे। इस समय इस्तीफा देने की गलती बिल्कुल ना करें। कर्म भाव का स्वामी मंगल और कारक सूर्यदेव दोनों अष्टम भाव बाधक स्थान पर है। बॉस के साथ व्यर्थ की बहस से बचें। समाज में मान सम्मान के प्रति सजग रहें। अष्टम भाव चोट चपेट का भी है। मंगल और राहु की युति पाइल्स, रक्त विकार, अचानक चोट लगने का संकेत दे रही है। गाड़ी बहुत धीमी चलाएं। सकारात्मक पक्ष क्या है? लेकिन डरिए मत, इन 5 ग्रहों पर देवगुरु बृहस्पति की पवित्र दृष्टि पड़ रही है। गुरुदेव की दृष्टि गंगा जल का काम करेगी। यह समय उन दोस्तों के लिए वरदान है जो रिसर्च में है, ज्योतिष या तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं, या जिनका पैसा इंश्योरेंस या वसीयत में फंसा है। आपको अचानक गुप्त धन मिल सकता है। ससुराल पक्ष से धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस उथल पुथल के बीच 2 मार्च को ईश्वर आपको एक बहुत बड़ी राहत देंगे। शुक्र देव 8th हाउस के अंधेरे से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है, और यह गोचर आपकी राशि के 9th हाउस भाग्य भाव में हो रहा है। दोस्तों, जब शुक्र भाग्य स्थान में उच्च के होते हैं तो किस्मत का बंद दरवाजा खुलने लगता है। जो काम 23 फरवरी से अटक रहे थे वो 2 मार्च के बाद अचानक बनने लगेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं आपको सुकून देंगी। धार्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है। शुक्र आपकी राशि के लिए 4th भाव के स्वामी है। भाग्य भाव में उच्च होने का मतलब है कि आप इस दौरान अपने घर के लिए कोई लग्जरी सामान खरीद सकते हैं।
वह दोस्तों वाहन खरीदने का सोच विचार बना रहे थे, उनकी सोच विचार हकीकत में बदलेगी। नए वस्त्र, लग्जरी गैजेट्स और अन्य सुख साधनों का सुख मिलेगा। माता जी का स्वास्थ्य जो पिछले समय से बिगड़ रहा था उसमें सुधार आएगा। शुक्र का भाग्य पर उच्च राशि पर संचार भाग्य को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसके बाद 11 मार्च को एक और महत्वपूर्ण घटना होगी। देवगुरु बृहस्पति जो अब तक वक्री चल रहे थे वो 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। गुरु आपके 6th और 9th भाव के स्वामी है। गुरुदेव का सीधा होना कर्क वालों के लिए भाग्योदय का संकेत है। कर्जों से मुक्ति, अगर आप किसी लोन या कर्जों से परेशान थे तो 11 मार्च के बाद उसे चुकाने का रास्ता मिलेगा। आपके दुश्मन जो पीठ पीछे वार कर रहे थे वो अब शांत हो जाएंगे। गुरुदेव की कृपा से आपको सही और गलत की पहचान होगी। अब हम बात करेंगे 15 मार्च की। यह तारीख आपके लिए एक मुक्ति दिवस की तरह है। सूर्यदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले तो एक गहरी सांस लें और मुस्कुराएं। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के अंधेरे कुएं से बाहर निकल रहे हैं। पिछले एक महीने से जो आपके आत्मविश्वास में कमी थी, जो बेवजह का डर और अपमान का खतरा बना हुआ था, वह ग्रहण योग अब भंग हो जाएगा। बाधक स्थान से सूर्य का निकलना मतलब आपकी आत्मा को आजादी मिलना। अब आप खुलकर सांस ले पाएंगे। लेकिन 9th हाउस में सूर्यदेव अकेले नहीं है, वहां शनिदेव पहले से संचार कर रहे हैं और उच्च के शुक्र भी है। यह स्थिति बहुत दिलचस्प है। सूर्य आत्मा और शनि कर्म का मिलन भाग्य भाव में हो रहा है। इसका मतलब है भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन शर्तों पर। शनिदेव चाहते हैं कि आप भाग्य के भरोसे ना बैठें बल्कि कर्म करें। सूर्य और शनि का एक साथ होना पिता और पुत्र के वैचारिक मतभेद दर्शा रहा है, लेकिन शुक्र वहां उच्च के हैं, इसलिए अगर कोई विवाद हुआ भी तो अंत में प्रेम और सुलह हो जाएगी। पिताजी की सेहत में जो गिरावट सूर्य के अष्टम भाव पर संचार के कारण हो रही थी, अब उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप विदेश जाने की फाइल लगाना चाहते हैं तो अष्टम भाव की रुकावट अब खत्म है, रास्ते खुल गए हैं। तीर्थ यात्रा के योग बहुत प्रबल बन रहे हैं। हो सकता है यात्रा में थोड़ी थकान या देरी हो शनि के कारणवश, लेकिन यात्रा सफल होगी और आपको मानसिक शांति मिलेगी। नास्तिकता के विचार जो राहु के कारण आ रहे थे अब खत्म होंगे। आपका मन ईश्वर की भक्ति में फिर से लगेगा। कुल मिलाकर 15 मार्च के बाद का समय संघर्ष से समाधान की ओर जाने का है। 26 मार्च को शुक्र मेष राशि 10th हाउस में चले जाएंगे। इससे कार्यस्थल पर माहौल थोड़ा खुशनुमा होगा। अब हम अप्रैल महीने में प्रवेश करते हैं और वहां एक बड़ा बदलाव होगा। 2 अप्रैल को आपके योग कारक मंगल राहु का साथ छोड़कर मीन राशि 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। सबसे अच्छी खबर यह है कि अष्टम भाव का अंगारक योग टूट जाएगा, यानी दुर्घटना और गुप्त शत्रुओं का खतरा टल जाएगा। 9th भाव में संघर्ष, लेकिन अब मंगल 9th भाव में शनि के साथ युति बनाएंगे। मंगल आग और शनि हवा। भाग्य भाव में यह युति आपको संघर्ष से भाग्य निर्माण करवाएगी, यानी किस्मत थाली में परोस कर कुछ नहीं देगी, आपको छीनना पड़ेगा। पिता के साथ संबंध इस दौरान सबसे ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अगर आप कोई पैतृक संपत्ति बेचना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, विवाद हो सकता है। इसी बीच 11 अप्रैल को बुध भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि बुध की नीच राशि है, लेकिन घबराना नहीं है, यह आपके लिए सकारात्मक है। गुरु और बुध दोनों एक दूसरे के भाव पर संचार करेंगे, राशि परिवर्तन योग बनेगा। आप अपनी बुद्धिमानी से मुश्किल समय में भी रास्ता निकाल लेंगे। जो दोस्त लेखन, मीडिया या बोलने के काम में है, उनकी वाणी में धार आएगी। और अब उस समय की बात जिसका इंतजार हर कर्क राशि वाले को करना चाहिए। 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। यह आपकी कुंडली का 10th हाउस है, कर्म भाव। इसे कहते हैं कुल दीपक योग। 14 अप्रैल के बाद करियर में ऐसा उछाल लाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो वो मिलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बड़ी सफलता मिलेगी। बॉस आपके काम को सलाम करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान दोगुना हो जाएगा। यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा।
समाज में आपके रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। धन की स्थिति मजबूत बनेगी। 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ राशि में जाएंगे। शुक्र का लाभ भाव में जाना पैसों की बारिश करवाएगा। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। सोशल सर्कल बढ़ेगा। स्त्री वर्ग के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में बहार आएगी। घर परिवार में धन सुख शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। 30 अप्रैल बुध भी 10th हाउस में आ जाएंगे। बुध आदित्य योग, सूर्य बुध करियर हाउस में मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे। व्यापार में नई डील फाइनल होगी। और फिर 11 मई को सबसे बड़ा धमाका, मंगल देव अपनी राशि मेष राशि 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। केंद्र में स्वयं राशि का मंगल बनाता है रोचक महापुरुष राजयोग। 11 मई से 27 जून तक आप अपने क्षेत्र के बेताज बादशाह होंगे। जो लोग आपको दबा रहे थे वे आपके पैरों में होंगे। आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा। दोस्तों, यह 80 दिन का सफर अंधेरे से शुरू होकर रोशनी पर खत्म हो रहा है। इस सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये 3 महा उपाय अपनी दिनचर्या में शामिल करें। पहला उपाय, 8th हाउस में राहु और मंगल का दोष है। रोजाना सुबह भगवान शिव के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप कर्क राशि वालों के लिए सबसे बड़ा कवच है। दूसरा उपाय, मंगल आपका योग कारक ग्रह है। उसे बल देने के लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी जेब में हमेशा एक लाल रंग का रुमाल रखें। इससे आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाएगा। तीसरा उपाय, भाग्य में आ रही बाधा को हटाने के लिए रविवार के दिन नमक का सेवन कम करें और पिता समान बुजुर्गों का सम्मान करें। चींटियों को आटा डालना शनिदेव को शांत रखेगा। कर्क राशि वाले दोस्तों, आप कमजोर नहीं है, आप वो चट्टान है जिसे वक्त की लहरें तराश कर हीरा बना रही है। फरवरी में धैर्य रखें, मार्च में संभल कर चलें और अप्रैल मई में अपनी जीत का परचम लहराएं। अगर आपको यह गहरा और विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखें, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मई के बाद का समय और भी शानदार होने वाला है। मैं राजेश कालिया आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सकारात्मक बने रहें। नमस्कार, जय माता दी।